नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त सुलगते सवाल में मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर हम सवाल पूछेंगे कि आखिर जो बवाल मचा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो है, लेकिन जिन बीजेपी के दिग्गजों को टिकट थमाया गया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद हैं, उन सभी के जहन में जो सवाल है वो कैसे दर्द के तौर पे छलक रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय का सियासी दर्द कैसे सामने आया, ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में इन दिनों चुनावी मुद्दों से ज्यादा चर्चा बीजेपी के टिकट को लेकर हो रही है। तो टिकट की लिस्ट से आम वोटर तो सरप्राइज है ही, कांग्रेस भी हैरान है और इन सब के बीच टिकट मिलने के बाद बीजेपी के कुछ नेता इस कदर परेशान हो चुके हैं कि चुनाव से पहले ही बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। जितनी चर्चा कांग्रेस पार्टी में हो रही है, उतनी ही बातें बीजेपी के अंदर भी हो रही है। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी अपनी लिस्ट से चौंका सकती है, यानी वहां हो सकता है कि दिग्गजों की जिम्मेदारी में तब्दीलियां देखने को मिले, फेरबदल देखने को मिले। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं और बीजेपी सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि दोनों नेता राजस्थान में टिकट के लिस्ट पर मंथन कर सकते हैं। बीजेपी की नई चुनावी स्ट्रैटेजी पर आज का ये सुलगता सवाल है कि जो लोग रूठ रहे हैं या दर्द बाहर आ रहा है, मनाएंगे कैसे। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं। प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। शायद पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा, कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। ये विदाई का धन्यवाद है। त्रस्त और पस्त भारतीय जनता पार्टी ने अब ये स्वीकार लिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की। एक नहीं बल्कि दूसरी लिस्ट आ गई है, लेकिन दूसरी लिस्ट आने के बाद बवाल क्यों मचा? बवाल इसलिए मचा क्योंकि केंद्रीय चेहरे पहुंच गए कहां? विधायक चुनाव लड़ने, और कुछ लोगों के तो दर्द भी बाहर आ रहे हैं। अब इसी पे जो मेहमानों का पैनल है, सबसे पहले एक एक करके हम उनका परिचय आपसे करवाएं और फिर एक एक करके सवाल लेंगे। राशिद कदवाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। पीयूष बबेले कांग्रेस पार्टी के नेता और शिवम त्यागी इस वक्त स्टूडियो में है, बीजेपी के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शिवम त्यागी आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो हमने स्टेटमेंट दिखाया कैलाश विजयवर्गीय का, जो तकरीबन 15 साल से केंद्र की राजनीति में, संगठन की राजनीति में सक्रिय थे, आप उनको विधायक का चुनाव लड़वा रहे, वो कह रहे कि हम तो लड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा वो वहाँ पे ग्राउंड के हिसाब से कहा। उनके अपने लोग हैं। जब नेता अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, तो किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, किस तरीके से उनके वोट्स अपनी तरफ करने हैं, किस तरीके से उनको अपनी स्थिति समझाना है, वो उसके लिए तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। और उसी एक लाइन में मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं जो है ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि भाई ठीक है, मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, आप लोगों के बीच में फिर से मुझे आने का मौका मिला और केंद्र जो है यही चाहता था। तो मैं मानता हूं कि ये तो कहीं ना कहीं शिवम जी, इसके ये भी तो मायने निकल रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुना रही है कि आपके पास चेहरों की कमी है या आप हार को भांप चुके हैं, इसलिए बड़े और कद्दावर नेताओं को उतार रहे हैं चुनावी मैदान में। देखिए, केंद्र जो कांग्रेस की आप खासतौर पर बात कर रहे हैं, वो कोई कांग्रेस एक राजघराना पार्टी है। हम कोई राजघराना पार्टी तो है नहीं, यहाँ लेबल तो लग नहीं जाता कि देखिए भाई ये है राजघराना, ये फलाना 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 चुनाव में ही जाएंगे और इनके लिए जो है सीटें बुक हो गई है, प्रधानमंत्री और एनएसी से नीचे तो ये उतरेंगे नहीं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि फिर कोटरी में उनके जो सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं, उनको केंद्रीय मंत्री, वो उससे नीचे नहीं जाएंगे। तीसरे में मतलब कार्यकर्ता तक आते आते तो ए से लेकर जेड तक आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ ए लिस्टर बी लिस्टर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता है।